Hey everyone, we are live on Instagram, we are coming live on Facebook also. Today's topic of discussion is bloating। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया था, लास्ट टाइम में मैंने आपसे पूछा था आप क्या चाहते हैं कि इस टॉपिक के ऊपर हम बात करें। बहुत लोग ब्लोटिंग के बारे में जानना चाहते थे, तो आज हम ब्लोटिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप जुड़ रहे हैं फेसबुक इंस्टाग्राम पे, जो पहली चीज आपको करनी है, आपकी स्क्रीन पर शेयर बटन आ रहा है। गाइज डू शेयर द वीडियो एज मच एज पॉसिबल। जितना आप शेयर करोगे तो मार्च फर्स्ट वीक में जब मैं फॉलोअर ऑफ द मंथ निकालूंगी, जो कि मैं 3 फॉलोअर्स ऑफ द मंथ निकालती हूँ, तो मेरे 1 मंथ प्लान के लिए आप एलिजिबल हो सकते हैं। उसके लिए एक ही क्राइटेरिया है कि आपको ज्यादा से ज्यादा प्यार देना है, उसके लिए आपको कॉमेंट करना है मेरी वीडियोज पे और उसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। सो कीप शेयरिंग माई वीडियोज। आज हम ब्लोटिंग के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कॉजेज। सबसे पहले आपको कोई भी प्रॉब्लम से छुटकारा चाहिए, उसका कॉज समझना जरूरी है कि आपको क्यों वो इशू हो रहा है। उसके बाद हम बात करेंगे कैसे हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं, प्रिवेंटिव मेजर्स क्या होंगे, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम होम रेमेडीज के बारे में बात करेंगे। सो लास्ट तक इस वीडियो को सुनते रहिए, दैट विल बी रियली रियली वेरी बेनिफिशियल। तो सबसे पहले शेयर करते रहिए वीडियो को। जो भी आप लोग जुड़ रहे हैं अपने क्वेश्चन जरूर पूछते रहिए, मैं क्वेश्चन भी आपके लूंगी। सो स्टे ट्यून, बीच में मैं आपके क्वेश्चन भी लेती रहूंगी। हाय एवरीवन, हाय मनीषा, हाय संगीता, हाय स्वाति। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। सबसे पहले कॉजेज समझना जरूरी है कि क्यों आपको ब्लोटिंग हो जाता है। कई बार कोई आपको फूड एलर्जीज होती हैं, जैसे कि आपको सीलिएक डिजीज है, आप ग्लूटेन एलर्जी है आपको और आपने ग्लूटेन ले लिया तो उसके बाद आपको ब्लोटिंग का इशू हो सकता है। लैक्टोज इंटॉलरेंट है, वो आप ले लोगे तो आपको ब्लोटिंग का इशू होने लगेगा। एग्स ले लिया आपने, कई बार सोया से एलर्जी होती है, मशरूम से है, कई बार पीनट है एलर्जी, तो आपको इस तरह के इश्यूज होने लग जाते हैं। इचिंग हो रही है, रेडनेस हो रही है, रैशेज हो रही है स्किन में, साथ साथ आप देखोगे कि आपको ब्लोटिंग का इशू होता है। नंबर 1 कॉज ये है। अगर ये आपका रीजन है तो डेफिनेटली इस वजह से आपको ब्लोटिंग हो रही है। साथ साथ मैं इसके सॉल्यूशंस पे भी आऊंगी। सेकंड रीजन जो रहता है जिसकी वजह से आपको ब्लोटिंग होती है, वो है आप एयर स्वालो करने लग जाते हो अपने माउथ में, विच मीन्स आप एयर कैसे स्वालो कर रहे हो, जैसे आप च्युइंगम खा रहे हो। कई लोगों को हैबिट होती है कि च्युइंगम खाने की बहुत ज्यादा हैबिट होती है, तो आप देखोगे कि आपको ब्लोटिंग हो रही है। आप अगर स्ट्रॉ से नारियल पानी पी रहे हो, स्ट्रॉ आप बहुत यूज करते हो, तब आप देखोगे ब्लोटिंग बहुत हो रही है आपको। अगर जो लोग स्मोक करते हैं तब भी आपको ब्लोटिंग होती है। या फिर बहुत बड़ा रीजन ब्लोटिंग का जो हम लोग मिस कर देते हैं, हाय नीलम, हाय पूनम, हाय सोनिया, तो आप मिस कर देते हो, वो है कि आप प्रॉपरली मील्स को च्यू ही नहीं कर रहे हो, जल्दी जल्दी खा रहे हो, तो ब्लोटिंग होनी शुरू हो जाती है। ये हमारा नेक्स्ट रीजन है, क्योंकि हम एयर स्वॉलो करने लग जाते हैं साथ साथ में। इस वजह से वो एयर आपके अंदर जाती है, वो स्वॉलो होने की वजह से आपको ब्लोटिंग होने लग जाती है। थर्ड रीजन जो आपका रहता है, कॉज रहता है ब्लोटिंग का, वो है कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन की वजह से भी आपको ब्लोटिंग होती है। माई नंबर इज शिप्रा जी इज आस्किंग 8800077120। प्लीज शेयर करते रहिए वीडियो को, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। आपको अपना रीजन इन्हीं में से ही कुछ ना कुछ कॉज होगा। आप भी ब्लोटिंग फेस कर रहे हो, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वीडियो शेयर करते रहो, स्प्रेड करते रहो, ताकि सभी की हेल्प हो पाए। कॉन्स्टिपेशन बहुत बड़ा रीजन रहता है। जब भी आपका बॉवल मूवमेंट प्रॉपर नहीं है तो उसकी वजह से आप देखोगे कि आपको बहुत ब्लोटेड फील हो रहा है, हैवीनेस हो रहा है, क्योंकि आपका बॉवल मूवमेंट हुआ ही नहीं, पेट क्लियर हुआ ही नहीं, तो आप खाए जा रहे हो और अगर इनपुट हो जा रहा है आउटपुट हो नहीं रहा है, तो बड़ा ही ऑब्वियस है आपको ब्लोटेड फील होगा, आपको हैवीनेस फील होगा, आपको लगेगा कि एकदम ऐसा लग रहा है कि बहुत हैवी है, कुछ खाने का मन ही नहीं हो रहा। तो वो रीजन होता है ब्लोटिंग का, कि आपको कॉन्स्टिपेशन इश्यूज है, आपका गट क्लियर नहीं है। देन अगर आप लेग्यूम्स बहुत ज्यादा जो लोग खाते हैं, राजमा, चने, छोले, आप इस तरह की चीजें अगर बहुत ज्यादा खाओगे या क्रूसीफरस वेजिटेबल्स खा रहे हो, तब भी उस वजह से भी आपको ब्लोटिंग का इशू हो जाता है। या अगर बहुत फ्रीक्वेंटली खा रहे हो या फिर आप बहुत ज्यादा क्वांटिटी में खा रहे हो। अगर आप कभी भी सपोज करो दोपहर को, मुझे बताओ यहाँ पे कमेंट करके, आप लोग रिलेट कर पाओगे, राजमा चावल आपने बहुत ज्यादा खा लिया, क्योंकि हमें अच्छे तो बहुत ज्यादा लगता है, कंट्रोल हुआ नहीं, ओवर ईटिंग हो गई, तो कितना आपको हैवीनेस लगता है, कितना ब्लोटेड फील होता है। तो ये रीजन होता है। मुझे जल्दी से बताओ। आई विल पिन माई नंबर रंजीता जी 8800077120। ये मेरा नंबर है। तो आपको ब्लोटेड फील होगा, आपने राजमा चावल ज्यादा खा लिए, छोले चावल ज्यादा खा लिए, ज्यादा क्वांटिटी में ले लिए, तो आप मुझे बताओ कि ऐसा होता है ना कि ब्लोटिंग फील होती है। तो ये बहुत बड़ा रीजन रहता है। नेक्स्ट रीजन ब्लोटिंग का रहता है कि आप टाइम पे अपने मील्स नहीं ले रहे हो। जब आप टाइम पे खाना नहीं खाते, बहुत प्रोलॉन्ग्ड इंटरवल्स हो जाते हैं, बहुत ज्यादा गैप हो जाता है, तो आप देखोगे आपको एसिडिटी फील हो रहा है, आपको ब्लोटिंग फील हो रहा है, क्योंकि आपको लंबा गैप हो गया है, तो वो जो गैस आपकी बॉडी में बन गई है, तो उस वजह से आपको वो फील होता है। सो इसीलिए 8800077120, दैट इज माई नंबर।
या आंचल जी बोल रही टू मच हैवी, रिम्पल जी बोल रही यस यू आर राइट, यस वो इस वजह से ब्लोटिंग का इशू होता है, टाइम पे आप नहीं खा रहे। कई बार लोगों को ना काम में हम इतने बिजी होते हैं, आप चाहे होम मेकर हो, आप चाहे वर्किंग हो, कुछ भी है, बच्चों के साथ बिजी हो, काम में बिजी हो, याद नहीं रहता टाइम पे खाना कब खाना है। उस वजह से आपको दिखेगा कि आपके डिले हो रहा है, मील्स में आपका लंबा गैप हो गया, 4-5 घंटे हो गए कुछ नहीं खाया, तो आपको एकदम ब्लोटेड फील होगा, चाहे आपने खाया कुछ नहीं है लेकिन फील होगा आपको ब्लोटेड एकदम। देन नेक्स्ट रीजन होता है एसिड रिफ्लक्स। अगर आपकी बॉडी में एसिडिटी बहुत ज्यादा बन रही है, अगर आप आउटसाइड मील्स बहुत ज्यादा ले रहे हो, स्पाइसी खाना खा रहे हो, जंक फूड खा रहे हो, फ्राइड फूड ले रहे हो, इवन अल्कोहल ले रहे हो, तो आप हमेशा देखोगे इन चीजों को खाने के बाद, लेने के बाद, कंजम्पशन के बाद आपको ब्लोटेड फील होगा। पिंकी जी बोल रही है कॉन्स्टिपेशन कैसे रिजॉल्व करें, बिल्कुल बात करेंगे इसके बारे में। एसिड रिफ्लक्स एक रीजन बन जाता है जिसकी वजह से आपको ब्लोटिंग होता है। देन नेक्स्ट रीजन है एक्सेसिव रिफाइंड शुगर्स। अगर आप बहुत ज्यादा रिफाइंड फॉर्म में शुगर्स लेते हो, जैसे कई बार ना आजकल शुगर फ्री फूड्स का बहुत ज्यादा ट्रेंड है, मैंने देखा लोग सोचते हैं कि नहीं शुगर फ्री आइसक्रीम खा लेंगे तो वो बहुत अच्छा रहेगा, शुगर फ्री बिस्किट्स ले लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, ओट्स बिस्किट ले लेंगे तो ये बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन इसके अंदर शुगर अल्कोहल भी होता है, इसके अंदर एडिटिव्स होते हैं, इसके अंदर प्रेजर्वेटिव्स होते हैं, इसके अंदर आर्टिफिशियल स्वीटनर्स होते हैं, तो ये रादर आपको और ज्यादा ब्लोटेड फील करवाएगा। आप अगर ये कैंड जो जूसेस आते हैं वो कभी ले लो, चाहे आप खासकर ड्रिंक जब आप फॉर्म में ले रहे हो कोई भी ऐसी शुगरी ड्रिंक, तो आपको और ज्यादा ब्लोटेड फील होगा। तो एक्सेसिव अगर रिफाइंड शुगर्स इन द फॉर्म ऑफ ईटिंग समथिंग, कि आपने डोनट ले लिया, केक ले लिया, पेस्ट्री ले लिया, कभी भी आपको देखना आपको ब्लोटेड फील होगा। और इस तरह से अगर आपने जूसेस ले लिया, ड्रिंक्स की फॉर्म में ले लिया, शुगरी ड्रिंक्स ले लिया, तो इट इज जस्ट लाइक कलर्ड वाटर, राइट। एक्सेसिव शुगर है, इंसुलिन स्पाइक देगा, तो उसकी वजह से भी आपको ब्लोटिंग फील होगी। जो लोग अभी जुड़ते जा रहे हैं प्लीज वीडियो को शेयर करते रहिए ज्यादा से ज्यादा, एंड ट्रस्ट मी दैट विल हेल्प मेनी पीपल अराउंड यू। ग्रुप्स में ज्यादा से ज्यादा शेयरिंग करिए, जो किचन रिलेटेड ग्रुप्स हैं, जो कुकिंग रिलेटेड ग्रुप्स हैं, जो हेल्थ रिलेटेड ग्रुप्स हैं, उसमें सबसे ज्यादा शेयरिंग करिए वीडियो की, दैट विल हेल्प मोस्ट ऑफ द पीपल ओवर देयर। देन मेंस्ट्रुएशन साइकिल, जिन फीमेल्स को आप रिलेट कर सकते हैं, आपको ब्लोटेड फील होता है, जब मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स आते हैं आपको फील होते हैं, तब आपको ब्लोटेड फील होता है। प्रेगनेंसी के टाइम पे आपको ब्लोटेड कई बार फील होता है, राइट, क्योंकि हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं बॉडी में, ये रीजंस रहते हैं। ओबीस हैं आप, तब आपको ब्लोटिंग फील होता है, दैट इज वेरी वेरी कॉमन। अगर आप ओवरवेट हैं तो आपको लगेगा हमेशा कि अरे यार बहुत हैवीनेस फील हो रही है, क्योंकि ऑलरेडी आप ओवरवेट है, तो उसके लिए अपने बीएमआई के अंडर अगर आप नहीं है तब भी आपको ब्लोटिंग फील होगा। स्टीविया कोई पूछ रहा है पिंकी जी की यूज कर सकते हैं शुगर के ऑल्टरनेटिव में। सी अगर आपको डायबिटीज नहीं है तो आप नॉर्मल शुगर भी ले सकते हैं, बट उसके हेल्दी सब्स्टिट्यूट्स और लेने चाहिए। स्टीविया अगर प्लांट बेस्ड आपके घर में है, सो इंस्टेड ऑफ हैविंग दिस कैप्सूल जो आपको केमिस्ट में मिलता है, उसकी जगह आप घर पे ही प्लांट यूज कर रहे हो, दैट इज अ हेल्दी ऑप्शन। बट वो कैप्सूल्स लेने की जगह आप प्लांट बेस्ड रखो, नहीं तो आप उसके हेल्दी ऑल्टरनेटिव्स लो, जो मैं आपको रेसिपीज में वैसे वीडियोज में बताती हूँ, चाहे डेट्स हैं, चाहे हम गुड़ यूज कर रहे हैं उस तरह के, चाहे हनी यूज कर रहे हैं, वो आप यूज करिए। देन अगर आपका एक्सेसिव सॉल्ट इनटेक होगा, आप कभी भी नोटिस करो आप चिप्स खा रहे हो, बहुत ही नमकीन खा रहे हो, तब भी आपको ब्लोटेड फील होगा। इस तरह की चीजें खा के, बाहर का बर्गर खा लिया, पिज्जा खा लिया, जंक फूड खा लिया, आपको बहुत ज्यादा ब्लोटेड फील होगा। इन्हीं में से ही आपका कोई रीजन होगा। जल्दी मुझे बताइए आपको क्या समझ में आया, आपका क्या रूट कॉज है ब्लोटिंग का। जिन लोगों को ब्लोटिंग का इश्यू रहता है, जो यहाँ पे हैं जुड़े हुए, मुझे बताइए। स्वीटी जी बोल रही है मैरीगोल्ड बिस्किट्स आर गुड और नॉट, एब्सोल्युटली नॉट। प्रोसेस्ड फूड है, जब आप ये चीजें लोगे तो ये ब्लोटिंग का बहुत बड़ा रीजन बन जाता है, वेट गेन का बहुत बड़ा रीजन बन जाता है, क्योंकि इसके अंदर रिफाइंड शुगर्स हैं। तो ये हम लेते चले जाते हैं, हम रियलाइज नहीं करते, लेकिन आप बहुत ज्यादा रस ले रहे हो, बिस्किट्स ले रहे हो, तो ऑटोमेटिकली या इश्यूज क्रिएट करता है। अब आते हैं हाउ टू एक्चुअली प्रिवेंट ब्लोटिंग, लेकिन वीडियो को शेयर जरूर करते रहिए। अब ब्लोटिंग हमने कॉजेस आपने ढूंढ लिए, आप मुझे बताते रहिए, यहाँ पे कमेंट में पढ़ रही हूँ कि आपका क्या रीजन है ब्लोटिंग का। और अब समझते हैं कि इसको कैसे हम इरेडिकेट कर सकते हैं, इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है। सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारा सिडेंट्री लाइफस्टाइल है, वी नीड टू मूव, वी ह्यूमंस आर मेंट टू मूव। सो से गुड बाय टू सिडेंट्री लाइफस्टाइल। अगर आप सारा टाइम बैठे रहते हैं, कई बार हम सोचते हैं आधा घंटा 1 घंटा वॉक कर लिया, योगा कर लिया, एक्सरसाइज कर लिया तो काफी है, या जिमिंग कर लिया, बट बाकी के 23 घंटे अगर हम बैठे हुए हैं या रात को हम सोते हैं, वो तो हम ऑटोमेटिकली लेटे ही हुए हैं। तो अगर हम बैठे हुए हैं सारा टाइम, जस्ट इमेजिन, तो आपकी बॉडी में बहुत ही ज्यादा गैस्ट्रिक इश्यूज होने लग जाते हैं, एसिडिटी बनती रहती है,
जिसकी वजह से ब्लोटिंग होने लगती है, बिकॉज प्रॉपरली फूड डाइजेस्ट ही नहीं हो रहा है। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप मूव करें। हाय कोकिल जी, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप मूवमेंट रखें, सेडेंटरी लाइफस्टाइल ना रखें। आधे घंटे बाद 40 मिनट्स बाद आप कुछ ना कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस करो, तभी आप मुझे देखोगे लाइव वीडियोस भी बनाते हैं। आई जस्ट हेट सिटिंग, मुझसे लाइव वीडियो में भी या वैसे भी, क्योंकि लैपटॉप पे हमारा वो प्रोफेशन है, बैठना पड़ता है, हमें काम होता है तो हम बैठे होते हैं। लेकिन जब आपको मौका मिले, जब आप मूव कर रहे हो, इफ आई टॉक टू माई क्लाइंट्स, कुछ भी है तो आई मूव एंड देन आई टॉक टू माई क्लाइंट्स। तो आपको लिए वो इंपॉर्टेंट है कि जब आपको मौका मिले, आप ऑफिस में हो, किसी क्यूबिकल में जाना है आपको, तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग दैट मेल टू योर कोलीग, आप जाकर क्यूबिकल में वो मौका ढूंढिए, फाइंड दैट अपॉर्चुनिटी और मूव करिए। तो सबसे पहली चीज जो आपको करनी है वो है कि आपको मूवमेंट रखनी है अपने लाइफस्टाइल में। सेकेंड चीज जो आपको करनी है वो है कुछ ना कुछ योगा आसना बहुत अच्छे होते हैं, जो आपको अगर ब्लॉटिंग इशू रहता है बहुत ज़्यादा तो उसमें बहुत अच्छे रहते हैं। तो आप योगा ज़रूर करिए, एक्सरसाइज ज़रूर करिए, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपका देखेंगे आप बाउल मूवमेंट ठीक हो जाएगा, जैसे ही वो रेक्टिफाई होने लगता है। कॉन्स्टिपेशन के ऊपर भी डिटेल में मैं बात करूंगी। ओके, कॉन्स्टिपेशन रीजन है मेरा ब्लोटिंग का, पिंकी जी बोल रही हैं। हाँ, तो कॉन्स्टिपेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है सबसे पहले आपके डाइट में वाटर सोल्यूबल फाइबर हो, कि हम कुक्ड मील्स तो लेते ही हैं, ब्रेकफास्ट लंच डिनर हमारी कुक्ड मील्स होती हैं, उसके साथ साथ रॉ मील जरूर आप रखें, विच मीन्स इन द फॉर्म ऑफ सैलड, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इससे दो चीजें होती हैं, एक तो आपका जैसे मैंने बोला वाटर सोल्यूबल फाइबर होगा तो ऑटोमेटिकली बाउल मूवमेंट में हेल्प करता है वो बहुत ज्यादा, जितना अच्छा फाइबर है आपकी डाइट में। सेकेंडली, आप जब मेन मील खा रहे हो तो ऑटोमेटिकली पोर्शन कंट्रोल हो जाएगा, आप ओवर ईटिंग नहीं करोगे तो ऑटोमेटिकली आपको ब्लोटिंग फील नहीं होगा। आप जब 70% फुल फील कर रहे हो तभी आपको रुक जाना है, खाना खाना छोड़ देना है, यू हैव टू टर्मिनेट द एक्ट ऑफ ईटिंग, और ऑटोमेटिकली आप देखोगे ओवर ईटिंग के वर्ज पे आप नहीं चले जाओगे एंड यू विल बी एब्सोल्युटली फाइन। तो योगा आसन आप प्रैक्टिस कर सकते हो, बहुत सारे आसन होते हैं तो वो आप जरूर ब्लोटिंग के लिए करिए। देन उसके बाद अगर आप क्रूसीफरस वेजिटेबल्स खाते हो या लिग्यूम्स खाते हो, उसके बाद आपको ब्लोटिंग का इशू रहता है, तो जस्ट इंश्योर कि आप क्रूसीफरस वेजिटेबल्स खा रहे हो, जैसे ब्रोकली खा रहे हो उसको स्टीम करके हमेशा खाओ, राइट। आप कुछ भी कॉलीफ्लावर हम बना रहे हैं सब्जी के फॉर्म में बनाते हो तो हमारी इंडियन कुकिंग में वो तो हम कुकिंग करते ही हैं, तड़का हम लगाते ही हैं, लेकिन आप इन द सैलड फॉर्म अगर खा रहे हो तो हमेशा उसको स्टीम करके खाओ, रॉ फॉर्म में अवॉइड करो। और आप बीन्स खा रहे हो या फिर आप लेग्यूम्स ले रहे हो, लेग्यूम्स में जैसे राजमा ले रहे हो, चने ले रहे हो, कुछ भी इस तरह की चीजें ले रहे हो, इनफैक्ट दाल मखनी ले रहे हो, जस्ट इंश्योर रात को हम ओवरनाइट सोक करें। बहुत लोग करते हैं, अगर आप नहीं करते तो उसको ओवरनाइट सोक करें। सुबह क्या करते हैं कई लोग कि सोक करना नहीं रहा, याद नहीं रहा, या आप वैसे ही अवॉइड करते हो और सुबह आप उसके अंदर सोडा डाल देते हो, राइट। तो दैट इज रॉन्ग, वो भी अगेन ब्लोटिंग का बहुत बड़ा रीजन रहता है। और जब आप सोक कर रहे हो लेग्यूम्स को अपने, इस तरह से राजमा हो गए, छोले हो गए, चने हो गए, तो जस्ट इंश्योर आप उसके अंदर थोड़ा सा आप हींग भी ऐड कर दिए, और बाकी जो हम मॉर्निंग में सुबह तड़के डालते हैं वो आप जरूर डालिए। और बहुत ज्यादा उसको ऑयली, बहुत ज्यादा घी में बहुत ज्यादा ना बनाएं, जितना रिक्वायर्ड है उतना ही ऐड करें। बहुत ज्यादा स्पाइसी, बहुत ज्यादा ऑयली वो आप अवॉइड करें, तो ऑटोमेटिकली आप देखेंगे पोर्शन कंट्रोल अगर आप करके खा रहे हैं, राइट क्वांटिटी में खा रहे हो, तो कोई इशू नहीं होगा। देन उसके बाद जैसे मैंने बताया ब्लोटिंग का एक इशू रीजन रहता है कि आप एयर स्वॉलो करने लग जाते हो, तो बहुत ज़्यादा च्युइंगम्स और ये सब अवॉइड करिए। अगर आप नारियल पानी भी पी रहे हो तो उसको ग्लास में डालकर आप फिर उसको प्रेफर करें पीना, इंस्टेड ऑफ कि आप स्ट्रॉ से रोज आप पी रहे हो, वो चीज़ अवॉइड करें। प्लस वैसे भी स्ट्रॉ से एक बात और मुझे याद आई, छोटी सी टिप, प्लास्टिक स्ट्रॉज कंप्लीटली अवॉइड करें, वो अच्छा नहीं है। हम से नो टू प्लास्टिक्स बहुत ज़्यादा करते हैं, और मैंने बहुत लोगों को देखा है कि हम नारियल पानी जब पी रहे होते हैं तो हम प्लास्टिक स्ट्रॉज ही यूज़ करते हैं। तो बेस्ट सोल्यूशन है उसको पानी आप जैसे पीते हो ग्लास में डालकर, वैसे आप पी सकते हो उसको, स्ट्रॉ से आप अवॉइड करिए। उससे भी आप देखोगे कि ब्लोटिंग का इशू इस तरह से रहता है। तो स्ट्रॉज अवॉइड करिए, आप च्युइंगम्स अवॉइड करिए कंप्लीटली। और इस चीज़ को हम बहुत ज़्यादा अंडररेटेड है ये चीज़, वो है प्रॉपरली च्यू करके खाना। बहुत लोगों को मैंने देखा है कि मैं अगर बोलती हूँ ना आप प्रॉपरली च्यू करके खाना शुरू कर दो मेरे क्लाइंट्स के साथ, तो सिर्फ यही करने से कुछ और नहीं करना पड़ता और ब्लोटिंग का प्रॉब्लम ठीक होने लग जाता है। सो गाइज डू गिव इट अ ट्राई, आज ही आप ट्राई करना, डिनर करोगे और मुझे बताना इसी वीडियो में ही। आपने अगर 5 मिनट में खाना खा लेते हो तो आप 10 मिनट लगाओ, अगर 10 मिनट में खाना खाते हो तो 20 मिनट लगाओ, जितना आप टाइम ले रहे हो उससे डबल टाइम कर दो एंड देन सी कितना इजी डाइजेशन हो जाता है। बट इसके लिए बस आपको थोड़ा सा एफर्ट करना है कि प्रॉपरली च्यू करके मील खाना है। अब कई लोग सोचते हैं कि 32 टाइम्स उसको हमने च्यू करना है, ऐसा कुछ नहीं है। जब तक वो व्हाइट मिल्की सोल्यूशन ना हो जाए तब तक आप मील को प्रॉपरली च्यू करके खाओ, यू डोंट हैव टू काउंट। टेक्निकली वो पॉसिबल नहीं है कि आप हर बार इस तरह से करके खाओ। मेरा टम्मी बहुत है, कैसे कम करूँ? पांचाल जी नीचे नंबर पेंट है, आप पर्सनल कंसल्ट
कंसल्टेशन ले सकते हैं। देन उसके बाद जब आप खाना खा रहे हो, जस्ट इंश्योर कोई डिस्ट्रैक्शंस ना हो कि हम किसी से बात कर रहे हैं, हम फोन देख रहे हैं, हम लैपटॉप देख रहे हैं, कोई स्क्रीन टाइम चल रहा है वहाँ पे स्क्रीन, और फिर हम खाना खा रहे हैं, क्योंकि हम ओवर ईटिंग कर जाते हैं तब हमें पता नहीं लगता, बिकॉज हम डिस्ट्रैक्टेड हैं, हमारा फोकस खाने के ऊपर नहीं है, और उस वजह से ओवर ईटिंग की वजह से आपको ब्लोटिंग का इशू होगा। सो व्हेन यू आर हैविंग योर फूड, जस्ट कॉन्सेंट्रेट एंड फोकस ऑन ईटिंग योर फूड, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, इस तरह के जूसेस जैसे मैंने बताया, रिफाइंड प्रोडक्ट जितना हो सकता है, डोनट्स, केक्स, पेस्ट्रीज, वो अवॉइड करें। अब आप कहोगे तो मतलब लाइफ एंजॉय करना भूल जाएं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपके साथ बहुत ही यम्मी रेसिपीज शेयर करती हूँ, चाहे मीठा हो, चाहे स्टार्टर्स हो, चाहे नमकीन हो, चाहे सब्जियां हो, बहुत सारी चीज़ें मैं आपके साथ हेल्दी वर्जन्स लेकिन शेयर करती हूँ। चाहे हम केक्स की बात करें, चाहे हम मफिन्स की बात करें, सब शेयर करती हूँ। उससे याद आया, अब होली आने वाली है, जल्दी से मुझे बताओ कौन कौन चाहता है यम्मी सी एक मीठे की रेसिपी जो हम होली पे गिल्ट फ्री इंजॉय कर सके। जल्दी मुझे यहाँ कॉमेंट्स में बताओ, चाहिए तो मैं आपके साथ बनाऊंगी, शूट करूंगी और आपके साथ शेयर करूंगी और एंजॉय करेंगे होली को। यही स्पिरिट हमें रखनी है कि हम ओकेजन्स हैं, हम इस तरह के अगर आ रहे हैं, फेस्टिवल्स आ रहे हैं तो हम उसको सेलिब्रेट करें, लेकिन ये ना सोचे अरे डाइट पर हैं, अरे नहीं मैं तो डाइट करना चाहती हूँ, मुझे तो वेट लॉस करना है, तो हम इंजॉय नहीं कर सकते। नहीं, आप गिल्ट फ्री इंजॉय कर सकते हो। तो आर्टिफिशियल शुगर्स अवॉइड करनी है आपको, लेकिन इंजॉय करना आपको बंद नहीं करना है। तो इस तरह से आप देखोगे कि ब्लोटिंग का इशू वहाँ पे भी आपका रिजॉल्व होने लगेगा। देन आप प्रोसेस्ड फूड जितना हो सकता है अवॉइड करें, राइट। लेकिन ऐसा नहीं कि आप सॉल्ट का इंटेक, आप सॉल्ट फ्री मील्स लेना शुरू कर दो, डिनर में ये सब कर रहे हो, वो नहीं मैं कह रही हूँ। प्रॉपर मील्स लोगे आप, लेकिन घर का खाना, आप कोई भी नमकीन्स ले रहे हो, आप चिप्स ले रहे हो, आप ये सब पॉपकॉर्न्स ले रहे हो, वो पैकेज चीजें, वो आप प्रोसेस्ड फूड अवॉइड करो। ब्लोटिंग का इशू अपने आप ठीक होने लगेगा। देन उसके बाद अगर आप ओवर वेट हो तो वेट मैनेज करना बहुत जरूरी है। मेरा नंबर पिंड है 8800772120। सो गाइज, इफ यू नीड सम हेल्प फ्रॉम माई एंड, अगर आप ओवर वेट हैं उसको फिक्स करो। ब्लोटिंग का इशू कई बार इसी रीजन से होता है, क्योंकि हम अनहेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो कर रहे होते हैं, इसीलिए आप ओवर वेट होते हैं। शीतल जी बोल रही है मैम फैट लॉस करना है और साथ ही वेट लॉस भी। बिल्कुल वही मैं बात कर रही हूँ शीतल जी, आप ऑनलाइन प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं और जिसकी वजह से वेट लॉस होता है। और मैं इसी के साथ ये बात बोलना चाहूँगी, बहुत लोग मुझे डीएम करते हैं और मैं किसी की स्टोरीज भी शेयर करती हूँ, आपने देखा होगा इंस्टाग्राम, फेसबुक पर, कि आपकी सिर्फ वीडियोस देखकर, आपकी रेसिपीज देखकर ही मैम मेरा ये रिजल्ट आ रहा है, मेरा इतना वेट लॉस हो गया है। दैट गिव्स मी इमेंस प्लेजर कि आप चाहे प्रोग्राम ज्वाइन कर भी नहीं रहे हो, लेकिन इतना मीनिंगफुल कंटेंट है कि आपको अच्छा लग रहा है। प्रीति जी बोल रही हो आईज वेरी ब्यूटीफुल, थैंक यू सो मच प्रीति जी। देन उसके बाद आपको ये इंश्योर करना है कि आप वेल हाइड्रेटेड रहें। अब गर्मियाँ आ गई हैं, पानी पीना ना भूलें, साथ साथ फाइबर रिच फूड्स भी लें, जैसे कि मैंने बताया अच्छे से सैलड इनटेक लें, ये सब चीज़ें रखें, रॉ मील्स रखें, तो ऑटोमेटिकली आप देखोगे कि ब्लोटिंग का इशू नहीं होगा। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप रॉ मील्स अपनी डाइट में ज़रूर लें। और उसके साथ साथ अगर आपको कोई इन्फ्लेमेशन का प्रॉब्लम है, अल्सरेटिव कोलाइटिस है, कुछ भी इस तरह के इश्यूज है, तो डाइट में से उसको फिक्स करना बहुत इंपॉर्टेंट है। वन मोर रिमाइंडर, जो लोग जुड़ रहे हैं प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, दैट गिव्स मी इमेंस प्लेजर। एटलीस्ट 500 के ज़रूर शेयरिंग होनी चाहिए। और डेफिनेटली उसके साथ साथ अगर आपको होली के लिए यम्मी सी स्पेशल सी रेसिपी चाहिए, सो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। आपके लिए वो मेरी तरफ से छोटा सा गिफ्ट होगा कि एक अच्छी सी हेल्दी गिल्ट फ्री आप रेसिपी इंजॉय कर सको। लेकिन उसके लिए आपको भी कुछ करना होगा, वो है मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना होगा। अब वीडियो के लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट पर आते हैं, वो है कि आपको मैं कुछ होम रेमेडीज बताऊंगी जो कि अगर आपको ब्लोटिंग हो रही है तो वो बहुत ही हेल्पफुल रहेंगी। लेकिन पूनम जी बोल रही है लुकिंग फॉरवर्ड टू योर स्वीट रेसिपीज। यस पूनम जी, आपके नाम के आगे बैच भी हैं, डेफिनेटली शेयर करते रहिए, यू कैन बी द लकी वन। रंजना जी के आगे भी 2 बैच हैं, देखूंगी मैं, मेरी टीम देखेगी। जितना आप शेयरिंग कर रहे हो डेफिनेटली आप पोटेंशियल कस्टमर बन जाते हो मेरे, जिनको 1 मंथ के हम फ्री डाइट प्लान्स देंगे। होम रेमेडीज की बात करूंगी, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, जस्ट इंश्योर आप हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो कर रहे हो, उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है कोई भी रेमेडी। बट आपको वंस इन अ वाइल अगर ब्लोटिंग का इशू हो रहा है और आपको समझ में नहीं आ रहा, यू वांट दैट होम रेमेडी इंस्टेड ऑफ पॉपिंग दोस एंटासिड्स या कोई भी आप पिल्स ले रहे हो, उसकी जगह पे हमारी जो किचन फार्मेसी है उसको हम यूज़ करेंगे। लेकिन उसको हमने जुडिशियसली यूज़ करना है, ऐसा नहीं कि रोज़ रोज़ हम उन चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं और सोच रहे लाइफस्टाइल हम कुछ भी खाएं, अच्छा अभी मैंने पूरे खा लिए, अभी मैंने भटूरे खा लिए, अभी मैंने केक्स खा लिए, डोनट खा लिया और बाद में हम ये सब होम रेमेडीज फॉलो कर रहे हैं। ऐसा
नहीं होता। सबसे पहले मैं बात करूंगी फेनल सीड्स की, जो है सौंफ, उसके अंदर बहुत ही कार्मिनेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा ब्लोटिंग होती है दैट इज़ रियली बेनिफिशियल। और साथ साथ मिंट लीव्स, पुदीना का पत्ता होता है, वो एज अ कूलिंग एजेंट काम करता है। आपने सौंफ लेनी है थोड़ी सी 1 टीस्पून, और 4-5 पुदीना के पत्ते, मिंट लीव्स लेने हैं, बॉइलिंग वाटर में इसको ऐड करना है टिल द टाइम इट्स क्वांटिटी इज रिड्यूस टू हाफ। छान के ये जब लूकवार्म हो जाएगा तब इसको आपने ले लेना है। जब आपको ब्लोटिंग फील हो रहा है आप तब ले सकते हो। यूजुअली पोस्ट मील्स होता है अगर आपको, तो उसके बाद आप जैसे लंच के बाद, डिनर के बाद अगर कभी हो रहा है, जैसे मैंने बताया डेली ये क्विक फिक्स नहीं है, बट आपको जब लग रहा है कि हाँ नहीं हो रहा ठीक, प्रीति जी बोल रहे वर्थ इन्फॉर्मेशन, थैंक यू सो मच, तो फिर आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। तो सबसे पहली होम रेमेडी हमारी सौंफ की है और पुदीना की है, ये बहुत ही बेनिफिशियल रहती है। देन नेक्स्ट रेमेडी है डिल सीड्स, आप नोट कर लीजिए DILL। ऑनलाइन भी आपको अमेजोन से मिल जाएगा, फ्लिपकार्ट से मिल जाएगा, कहीं भी मिल जाएगा। ये डिल एक तो लीव्स भी होते हैं, ये जो सीड्स होते हैं इसका थोड़ा सा सिट्रस फ्लेवर होता है। ये आप पानी में बॉईल कर लोगे और इसको आप पूरा दिन सिप सिप करके ले सकते हो। लेट्स से आज बाहर की आउटिंग होगी, आपने ओवर ईटिंग कर ली बहुत ही, अब आप चाहते हो नेक्स्ट डे कि हाँ अनईजीनेस फील हो रहा है, तो आप पूरा दिन इसको ले सकते हो। अदरवाइज आप जिस टाइम ब्लोटिंग फील कर रहे हो आप 2 से 3 बार आपने इसको कंकॉक्शन को बना लिया और उसके बाद इसका वाटर आप सिप सिप करके ले सकते हो। मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, DILL, डिल सीड्स होता है, ये बहुत ही बेनिफिशियल रहता है। सेकेंड टिप ये थी। देन थर्ड, आप खाली पेट जब आपको लग रहा है कि जैसे रात को आपने लेट नाइट मंचिंग कर ली, कुछ हो गया और उस वजह से, जैसे अभी एग्जाम्स भी चल रहे हैं बच्चों के, आप लेट नाइट स्टडी करते हो, अगर कुछ इस तरह से आपने गलत खा लिया है, ओवर ईटिंग हो गई है और बाद में हैवीनेस फील हो रही है, सुबह मॉर्निंग में खाली पेट उठ के आप गुड़ का पीस ले सकते हो। जस्ट टू इंश्योर उसको आप चू नहीं कर रहे हो, बस उसको माउथ में ही रखो और जब वो अपने आप ही मेल्ट होने लगेगा तो वो ऑटोमेटिकली आप उसको स्वालो कर लोगे, उसको च्यू नहीं करना है, राइट। तो उसके जूसेस जो रिलीज होंगे वो देखोगे आप कि वो आपकी ब्लोटिंग ठीक करने में हेल्पफुल रहेंगे। देन फोर्थ चीज वो है कैरम सीड्स, अजवाइन है और काला नमक है, इसको आप पानी में मिक्स करके ले सकते हो। और उसके साथ साथ अगर आप ड्रिंक नहीं बनाना चाहते तो आपको पता ही है अजवाइन तो सबको पता है कि कितना बेनिफिशियल रहता है। हम तो पराठा खाते हैं तो अजवाइन डालते हैं, हर चीज़ में डालते हैं, तो अजवाइन को आप ऐसे ही सिर्फ ऐसे ही खा भी सकते हो। देन नेक्स्ट चीज़ वो है पेपरमिंट, पुदीना ऑयल होता है, पेपरमिंट ऑयल, उससे आप मसाज कर सकते हो अगर आपको ब्लोटिंग हो रही है, अपने नेवल के ऊपर भी और थोड़ा नीचे भी, राइट। जस्ट आप देख सकते हो इतना आपने ऊपर और इतना नीचे, इतना डिस्टेंस में, और आप नेवल के आसपास मसाज करोगे अच्छे से सर्कुलर मोशन में 5 to 10 मिनट्स करो, वो आपको रिलीव करने में हेल्प करेगा। पेपरमिंट ऑयल है, इसके अंदर भी कार्मिनेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं, तो ये गैस्ट्रिक इश्यूज हो रहे हैं, गैस रिलीज करने में हेल्प करेगा। जब आपको फ्लैटुलेंस होता है, साइंटिफिक टर्म हम इसको बोलते हैं, तो वो फ्लैटुलेंस के केस में बहुत ही हेल्पफुल रहता है। इसको थोड़ा सा ल्यूकवार्म कर लेंगे तो वो बहुत ही अच्छा रहता है। देन उसके साथ साथ आप पेपरमिंट टी ले सकते हो, विच मीन्स बॉइलिंग वाटर में आपने पुदीना के पत्ते डाले, 4-5 आपने मिंट लीव्स डाल दिए, पेपरमिंट लीव्स, और उसके बाद उसको आपने बॉईल होने दिया 10 मिनट्स, छान के उसका पानी ले लोगे जब वो ल्यूकवार्म हो जाएगा। देन नेक्स्ट चीज़ हीटिंग पैड आप अप्लाई कर सकते हो। कई बार मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स होते हैं फीमेल्स को, उस टाइम पे मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पे आपको ब्लोटिंग का इशू हो रहा है तो आप हीटिंग पैड रख सकते हो, वो आपको हेल्प करेगा। इन्फ्लेमेशन बॉडी में बहुत ज़्यादा हो रही है तो आप देखोगे कि ब्लोटिंग रिलीव करने में हेल्प करेगा। देन नेक्स्ट हींग वाटर, ये तो सभी को ही पता है, छोटा सा इन्फैंट भी होता है आपके घर में, टॉडलर होता है, सबसे पहले ये दिया जाता है जब गैस बन रही होती है, तो ऑटोमेटिकली हीलिंग प्रॉपर्टीज़ हैं इसके अंदर। तो 1 टीस्पून आप हींग पानी के अंदर मिक्स कर लोगे और उसके बाद आप इसको अपने नेवल पर अप्लाई कर लोगे, तो बेली बटन पे अप्लाई कर लोगे, तो आप देखोगे अगर गैस बन रही है, अगर आपने कुछ इस तरह से फैटी फूड खा लिया, ऑयली फूड खा लिया या बहुत ज़्यादा लेग्यूम्स खा लिए, क्रूसीफरस वेजिटेबल्स के बाद ये रीज़न है आपका वो ब्लोटिंग का, तो उस वजह से वो आपको हेल्प करेगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट वो होम रेमेडी है जिंजर, आप ग्रेट कर लोगे, बॉइलिंग वाटर में उसको ऐड कर दोगे और वो जिंजर वाटर आप ले लोगे और उससे भी आप देखोगे ब्लोटिंग हेल्प करने में हेल्प रिलीव करेगा। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, इट वाज रियली बेनिफिशियल। आपको अपना रूट कॉज भी समझ आ गया होगा। आई होप कि क्या कॉज है आपके ब्लोटिंग का, और आपको होम रेमेडीज भी ये अच्छी लगी होंगी। डू ट्राई देम, कोई भी चीज़ कंसिस्टेंटली आप यूज़ करोगे तो आपको उसके इफेक्ट्स आते हैं और उसको आप डिलीजेंटली अपने लाइफस्टाइल में लेकर आइए। सो आई होप दिस वीडियो वाज बेनिफिशियल। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करते रहे, अगर आपकी हेल्प हुई, और मुझे ज़रूर बताइए कि अगर आप ब्लोटिंग फेस कर रहे हो तो आपका क्या रीज़न है, आपको इस वीडियो सुनने के बाद क्या समझ में आया कि आपका क्या रीज़न है। और अब आते हैं आपकी क्वेरीज पर, आप पूछ सकते हैं। प्रीति जी पूछिए, प्लीज रिप्लाई विच ब्रेड वी हैव टू ईट, आई एम ऑलवेज कंफ्यूज्ड इन चूजिंग।
सी ब्रेड अगेन प्रोसेस्ड फूड है, जितना आप कम यूज़ करें वो अच्छा है। बाकी आप होल व्हीट ब्रेड यूज़ करें या फिर आप ब्राउन ब्रेड यूज़ करें, वो आप यूज़ कर सकते हैं। मल्टीग्रेन ब्रेड अवॉइड करें बिकॉज अगेन वो ब्लोटिंग का बहुत बड़ा रीज़न बनता है। इसी के साथ में एक छोटी सी टिप और दे देती हूँ ब्लोटिंग के बारे में, जितना आप मल्टीग्रेन फ्लावर्स लेते हो, मल्टीग्रेन आटा, मल्टीग्रेन ब्रेड, तो वो ब्लोटिंग का बहुत बड़ा रीज़न बन जाता है बिकॉज हर ग्रेन का अपना डाइजेशन टाइम होता है, तो वो और ज़्यादा आपको देखोगे आप कि दिक्कत कर रहा है ब्लोटिंग करने में। हम अपनी तरफ से सोचते हैं कि मल्टीग्रेन हम खा रहे हैं तो वो बहुत ही हेल्पफुल होगा, वो हमें बहुत ही बेनिफिशियल होगा, बट ऐसा होता नहीं है। नीरू जी, आई वांट टू नो दैट इफ एनीबडी लूजेस इंचेस बट नॉट लूज हिज वेट, व्हाट इज द रीज़न? रीज़न ये है कि आपने कोई क्रैश डाइट करी है, जिस वजह से अगर आपका वाटर वेट तो लूज हो गया लेकिन फैट लॉस नहीं हुआ, राइट? तो इस वजह से आपका वो लग रहा है कि इंचेस तो रिडक्शन हो गया लेकिन एग्जैक्टली वेट लॉस हुआ नहीं। सो दिस कुड बी वन ऑफ द रीजन। तो आप असेस करिए आपका डाइट कैसा है। रंजना जी बोल रही है फैट लॉस और वेट लॉस में क्या डिफरेंस है, वही बात कर रहे हैं हम रंजना जी। फैट लॉस जो होता है वो आपके जो फैट सेल्स हैं वो जब आप देखते हो कि मल्टीप्लाई बहुत ज़्यादा हो रहे थे और वो कम होने लगते हैं तो वो फैट लॉस होता है। और वेट लॉस तो आपका हो सकता है जब आप मसल मास लूज कर रहे हो, जब आप वाटर वेट लूज कर रहे हो, तब भी आपका वेट लॉस हो सकता है। सो फोकस ऑन फैट लॉस नॉट वेट लॉस। स्नैक्स ब्रेक व्हाट शुड हैव, सूर्या जी बोल रहे हैं बहुत सारी भी रेसिपीज होती है जो मैं शेयर करती रहती हूँ, कॉर्न फ्रिटर से लेके मखाना, भेल, मुरमुरा चाट, बहुत सारी रेसिपीज। अभी मैंने दही भल्ले की रेसिपी डाली थी, बहुत ही अच्छे स्नैक्स हैं, आपको जो मन कर रहा है खाने का और आप गिल्ट फ्री इंजॉय कर सकते हो। बट ऑफकोर्स मॉडरेशन इज द की, मॉडरेशन में आप लें वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरा 72 वेट है पर यूट्रस निकल गया है, नो प्रॉब्लम, आप एनरोल कर सकते हैं मेरे डाइट प्लान के लिए एंड डेफिनेटली आई विल सजेस्ट यू अकॉर्डिंगली। मोनिका जी बोल रही हैं मैम प्लीज टेल अबाउट अल्कलाइन फूड हेल्प्स इन जॉइंट्स पेन। जी, जितना अल्कलाइन फूड होगा उसका पीएच लेवल मेंटेन होगा, एसिडिक फूड्स आप नहीं ले रहे हो तो आपकी बॉडी में, आपके वो जॉइंट्स में कैल्शियम लीच आउट नहीं करता है, तो कैल्शियम का इनहिबिट नहीं करता वो एब्जॉर्प्शन, विच मीन्स कैल्शियम आपका बॉडी में एब्जॉर्ब हो रहा है तो ऑटोमेटिकली जॉइंट्स पेन में रिलीफ मिलने लग जाएगा आपको। मैम मेरा वेट 95 kg है, क्या डाइट लेनी चाहिए? बिल्कुल लेनी चाहिए हनी जी, बिल्कुल लेनी चाहिए, नो डाउट। आप ओबीस हैं तो ऑटोमेटिकली अपने BMI के अंडर आने के लिए आपको अच्छा डाइट प्लान लेना चाहिए जिससे आप वेट रिड्यूस कर पाएँ और अपनी हेल्थ इंप्रूव कर पाएँ। मेरा 138 वेट है, मुझे कम करना है, मोना जी बोल रहे हैं। सी मेरा नंबर मैं आपको बता देती हूँ 8800072120, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आई विल हेल्प यू। मेरा वीक पॉइंट है कन्फेक्शनरी, आई कांट कॉम्प्रोमाइज, व्हाट शुड आई टेक? सी इट्स ऑल अबाउट माइंड चेंज। आपका जब आप माइंड की अपनी काउंसलिंग करते हो और आपको पता चलता है कि इसके क्या डिसएडवांटेजेस हैं और क्या हेल्दी ऑल्टरनेटिव्स हैं। मोस्ट पीपल वुड आस्क यू टू अवॉइड दिस कि ये छोड़ देना है, ये छोड़ देना है। मैं आपको बताती हूँ कि हेल्दी कैसे उसको बना सकते हैं। कोई भी अनहेल्दी चीज़ है जिसकी आपको क्रेविंग हो रही है बट उसके लिए थोड़ा सा एफर्ट लेना पड़ेगा, यू हैव टू गो दैट एक्स्ट्रा माइल कि आप एफर्ट ले रहे हो, बना रहे हो, क्योंकि पैकेट खोलकर खाना आसान बहुत लगता है बट जितना पैकेट खुलेगा उतना पेट फूलेगा तो ब्लोटिंग होने ही वाली है। सो वो पैकेट अवॉइड करिए। हाउ टू रिड्यूस बर्निंग सेंसेशन इन फीट एंड हॉट फ्लैशेस, मंजीत जी बोल रही हैं आप। आई बिलीव मंजीत जी मे बी आप मेनोपॉज या पेरी मेनोपॉजल स्टेज में हो तभी हॉट फ्लैशेस आपको इस तरह से फील होते हैं, बर्निंग सेंसेशन फील होती है, इस तरह के इश्यूज होते हैं। अगर ये है तो मुझे बताइए, क्लियर होना बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या रूट कॉज है, क्या रीजन है, फिर उसके ऊपर हम वर्क करते हैं। निलोफर जी बोल रहे हैं मेरा 72 है, 5 kg कम करना है। बिल्कुल निलोफर जी, मेरा नंबर पेंड है, कांटेक्ट करिए, डेफिनेटली आप वेट रिड्यूस कर सकते हैं। इसी के साथ वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए। वन मोर रिमाइंडर, ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड करिए वर्ड एंड यू कैन बी द लकी वन। नॉट इवन दैट कि आपको मेरा फ्री डाइट प्लान मिल सकता है, यू कैन बी कैटलिस्ट जिसमें आप हेल्प करते हैं और लोगों की भी उन तक इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पहुंचाने के लिए। और ऑफ कोर्स मुझे तो आप एनकरेज करते ही हैं ताकि मैं आपके लिए यमी यमी रेसिपीज़ भी लेके आती रहूँ और इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस भी लेकर आती रहूँ। हेयर फॉल का क्या करना चाहिए रंजना जी, इसके ऊपर मैंने डिटेल में बात करी हुई, आप वीडियो देख सकते हैं, फिर से भी हम बात कर लेंगे, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सो आई होप यू लाइक दिस सेशन, आपको ब्लोटिंग के बारे में इंफॉर्मेशन मिली होगी, इंसाइटफुल टॉपिक के बारे में हमने बात करी है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन, सी यू सुपर सून। बहुत जल्दी हम लाइव क्वेश्चन आंसर सेशन करेंगे और ज़रूर वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए और मिलती हूँ मैं आपसे जल्दी ही। टिल देन गुड बाय एंड कीप शेयरिंग।